स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को शक्ति और क्षमा कविता समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग इसका जो प्रश्न है उसकी आलोचना करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। नरव्रघ की आख्या किसे दी गई है? सुयोधन, दुशासन, धृतराष्ट्र या शकुनी? तो नरव्रघ नर रूपी बाघ, नर रूपी पशु की आख्या सुयोधन को दी गई है। क्षमा वही भुजंग कर सकता है जिसके पास धन हो, शस्त्रास्त्र हो, शक्ति हो, विष हो। तो क्षमा वही भुजंग मतलब सांप कर सकता है जिसके पास विष हो। केवल विनम्रता को डैश समझ लिया जाता है। केवल विनम्रता को कायरता समझ लिया जाता है। 3 दिवस तक कौन पथ मांगते रहे? दुर्योधन, पांडव, श्री राम या कौरव? तो 3 दिवस तक पथ कौन मांगते रहे? श्री राम। प्रस्तुत कविता वस्तुतः युधिष्ठिर के प्रति कहा गया कथन है। यह किसका कथन है? पांडु का, भीष्म का, श्री कृष्ण का, कुंती का? तो ये जो शक्ति और क्षमा कविता की जो कथन है, जो बातें हैं, वो असल में भीष्म ने, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा था। जब मतलब भीष्म सरसरिया में थे, तब उन्होंने जो कुरुक्षेत्र की जो विनाशकारी जो लड़ाई है, जो परिणाम है, उसके बारे में बोलते हुए युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि सिर्फ विनयी होने से ही काम नहीं चलेगा। अपनी आप को बचा कर रखने के लिए, अपनी अहिंसा के मार्ग पर अटल होकर चलने के लिए कभी कभी शक्ति का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप श्री राम को लेकर आए, सांप को लेकर आए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांडव कौरवों से अपनी बात क्यों नहीं मनवा पा रहे थे? पांडव कौन थे? पांडव क्षमाशील थे, पांडव त्यागी थे, पांडव विनयी थे। तो उसमें उदारता और विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए उनकी जो आदत है, उनकी जो व्यवहार है, उसको देखकर कौरव को लगता था कि शायद से वे लोग कायर हैं, दुर्बल हैं और वे लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए पांडव कौरवों से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे थे। मतलब उनकी जो शक्ति है, पांडवों की जो शक्ति है, वो वे लोग दिखा नहीं रहे थे। इसीलिए जो घमंडी है, दुष्ट है, वो जो मतलब कौरव पक्ष है, वे लोग उन लोगों को डरपोक तथा कायर समझ रहे थे और उनकी बातों का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा था। श्री राम के अनुनय का समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ा? श्री राम के अनुनय का समुद्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब 3 दिन तक श्री राम पथ मांगते रहे समुद्र देव से, तब समुद्र देव ज़्यादा से ज़्यादा घमंडी हो गए थे। क्योंकि उनको श्री राम की शक्ति का परिचय नहीं हो रहा था। इसीलिए श्री राम को दुर्बल मान रहे थे, कायर मान रहे थे और उनके प्रार्थना को वह स्वीकार नहीं कर रहे थे। समुद्र की उपेक्षा पर श्री राम ने क्या किया? 3 दिन तक लगातार पथ मांगकर जब प्रार्थना कर रहे थे, तब भी समुद्र देव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उनके प्रार्थना का कोई भी असर नहीं पड़ा। इससे श्री राम की जो पौरुष है वो जाग गई थी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो क्रोधित हो गए थे और अपनी शक्ति के बल पर समुद्र को सुखा देने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अपने धनुष पर अपने बाण को मतलब चढ़ा लिया। और जैसे ही श्री राम की शक्ति और पौरुष को समुद्रदेव ने देखा, तब समुद्रदेव घबरा गए और उनके शरण पर आकर गिर गया। उसने उसकी दासता स्वीकार कर ली। कविता के आधार पर बताइए कि वास्तविक वीरता क्या है? कविता के आधार पर अगर बताना है कि वास्तविक वीरता क्या है, तो वास्तविक वीरता वही है जिनके पास क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, नैतिकता, सहनशीलता इत्यादि अलग अलग जो गुण हैं वो तो है ही, और साथ में उन गुणों की जो मूल्य है उनको बचाने के लिए शक्ति का भी सहारा जब लेते हैं,
जो लेते हैं असल में वास्तविक रूप में वही वीर होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करना ही वास्तविक वीरता है। श्री राम समुद्र के किस बात के लिए अनुनय कर रहे थे? श्री राम समुद्र से इस बात के लिए अनुनय कर रहे थे कि समुद्रदेव उन्हें रास्ता दे लंका तक पहुंचने के लिए। पठित कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। शक्ति और क्षमा ये जो कविता है उसमें ये कहा गया है कि क्षमा, त्याग, तपस्या, दया, सहनशीलता इत्यादि जो गुण हैं वो शक्तिशाली के पास होते हैं, वो शक्तिशाली लोगों के पास भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी को जताकर उसी के सहारे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी रक्षा के लिए शक्ति संपन्न होने का उपदेश देते हैं यह कविता। मतलब अपनी जो गुण है, मानवीय गुण है, उसको बचा कर रखने के लिए हमें शक्ति का भी सहारा लेना चाहिए। इसीलिए हमें तन से और मन से शक्तिशाली भी होना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। तो सप्रसंग व्याख्या, इसमें हमें 5 पॉइंट लेना होगा। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संकेत क्या होगा? जो फर्स्ट जो 2 शब्द है और लास्ट का 2 लिख लीजिएगा, जानते हैं वो आप लोग। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत कविता कहाँ से ली गई है? अंबर भाग 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 से ली गई है। और ये जो पंक्ति है वो शक्ति और क्षमा नामक कविता की पंक्ति है और इनका रचक है रामधारी सिंह दिनकर जी। इसका प्रसंग क्या है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मतलब इसका प्रसंग यही है कि युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म ने कहा था कि क्षमा का भी मूल्य तभी होता है, सामने वाले को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब जरूरत पड़ने पर शक्ति का सहारा लिया जाता है। और व्याख्या क्या होगा? तो व्याख्या यही होगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ विनयी ही बनते रहे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को माफ़ी करते रहे, तो धीरे धीरे आपका ये गुण जो है दूसरों के सामने दोष में बदल जाएंगे। लोग आपको कायर मानेंगे, लोग आपको डरपोक मानेंगे, जो पांडवों के साथ हुआ था। इसीलिए अपनी जो अहिंसा है, या मतलब अपनी जो क्षमा जो होते हैं, जो अपनी गुण होते हैं, उसको मूल्यवान रखने के लिए अपनी शक्ति का भी सहारा लेना पड़ता है या जरूरी बन जाता है। क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग हो जिसके पास गरल हो, जिनके पास विष है, जिनके पास दूसरों को मार देने की क्षमता होती है, अगर वे बिना मारे उसको माफ़ कर देते हैं तो उनकी माफ़ी का एक मूल्य हो जाता है, सामने वाला उनका मूल्य समझ लेते हैं। लेकिन जिसके पास दांत नहीं है, विष के दांत नहीं है, जो मतलब विषैला नहीं होते हैं, अगर वे ऐसे सांप या ऐसे लोग, सांप के द्वारा उन मतलब लोगों को बोला गया है जिनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी साहस नहीं है, वो ये लोग चाहे किसी को माफ़ कर भी दे तो सामने वाले को ऐसा ही लगेगा कि वे शायद से डरपोक है, कायर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात दांत और विष न होने के कारण जहरीला सांप चाहकर भी किसी की डस नहीं सकता है। मतलब डस दे भी दे तो उसका कोई असर ही नहीं होता है। इसीलिए वो लोग क्या हो जाता है, लाचार होकर अब उन दूसरों को मतलब रास्ता छोड़ देना पड़ता है और उस सांप का कोई भी मूल्य, उनके प्रति कोई भी डर सामने वाले को नहीं रहता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि
क्षमा जो गुण होते हैं, सहनशीलता, विनयशीलता जो गुण होते हैं, वो उसी को ही शोभा देते हैं जिनके पास शक्ति होती है। और इसमें उसके बाद विशेष में क्या होगा, इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जैसे भुजंग हो, क्षमा हो, वो तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली दोनों का प्रयोग किया गया है। और प्रस्तुत पंक्ति को मतलब भीष्म युधिष्ठिर को बोल रहे थे, उदाहरण देकर समझा रहे थे। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। और प्रस्तुत पंक्ति वही है, शक्ति और क्षमा पाठ से ली गई है। पूरा आप लोग लिखिएगा, संकेत लिखने के बाद संदर्भ पूरा लिखिएगा कि प्रस्तुत पाठ को हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 की जो कविता है शक्ति और क्षमा, इससे ली गई है। और इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। और उसके बाद प्रसंग क्या है, प्रसंग में कवि अंत में यही समझाना चाहते हैं। असल में कवि ने भीष्म के माध्यम से ये बोलने के लिए कोशिश किया है कि हमेशा वीर होकर अपने पास अपने गुणों को संभाल कर रखने के लिए, उसका मूल्य रखने के लिए हमेशा वीर होकर वीरोचित सामने वाले से मतलब मिलना चाहिए, तभी सब आपको मानेंगे। व्याख्या में क्या होगा कि मतलब सेम है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास क्षमा है, जिनके पास सहनशीलता, नम्रता, ये सब कुछ गुण होगा, तभी लोग आपको मानेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो श्री राम के साथ जो हुआ था वही हो सकता है, क्योंकि श्री राम ने क्या किया था, अपनी शक्ति को छिपाकर वो विनम्रता से उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन उनके विनम्रता को लाचारी मान लिया था, कायरता मान लिया था समुद्रदेव ने। इसीलिए मजबूरन जब उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया तो समुद्रदेव अपनी जो मतलब उनके शरण पर आकर गिर गए थे, उनकी दासता स्वीकार कर ली थी। तो इसीलिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नम्रता होती है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ विनम्रता होती है, उनके द्वारा वो व्यवहार करते हैं, उसको लोग कायर मान लेते हैं। लेकिन इन गुणों को, ये गुण रहना बहुत ज़रूरी है। एक मनुष्य होने के नाते जो मानवीय गुण है, ये गुण होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इन गुणों के साथ ही व्यक्ति को शक्तिशाली तथा साधन संपन्न भी होना चाहिए, नहीं तो लोग या जग उनको नहीं मानेंगे। जिनके पास वो शक्ति होंगे, साधन होंगे, जिनके पास वो वीरोचित काम संपन्न करने का औकात होंगे, वो दिखाएंगे अपनी शक्ति को, उसी को ही जग भी मानेंगे। इसके भी विशेष वही है, मतलब शक्ति सहनशीलता के साथ मतलब विनम्र शक्ति को भी साथ में लेकर जाने के लिए कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति को युधिष्ठिर को भीष्म ने बोला गया था। इसमें भी क्या कहा गया है, मतलब संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम ऑपोजिट वर्ड बताने के लिए बोल रहे हैं। क्षमा, क्षमा का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, दंड, दंड देना और क्षमा करना। विनीत, विनीत अविनीत भी लिख सकते हैं या धृष्ट भी लिख सकते हैं। गरल, गरल मतलब विष, उसका अलग क्या होगा, अमृत। ग्रहण, ग्रहण एक्सेप्ट कर लेना, उसका विपरीत क्या होगा, त्याग, ग्रहण त्याग। कायर, कायर, कायर मतलब जो डरपोक है, उसका उल्टा क्या होगा, वीर होगा, वीर कायर। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। रिपु, भुजंग, नाद, रघुपति, सागर, देह। रिपु, रिपु मतलब क्या है, सामान्य, उसका अर्थ क्या होगा, शत्रु। रिपु मतलब शत्रु। रिपुंजय, जो शत्रु को जय कर सकता है, उसको रिपुंजय बोला जाता है। तो रिपु का अर्थ है शत्रु, और उसको क्या बोल सकते हैं हम, दुश्मन बोल सकते हैं, अरि भी बोल सकते हैं, अरि, र में छोटी की मात्रा। भुजंग, भुजंग मतलब सांप है,
सांप को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? सर्प बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसे नाग भी बोल सकते हैं, नाग, नागिन, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। नाद, नाद मतलब ध्वनि, ध्वनि, शब्द, आवाज। रघुपति, रघुपति किसको बोलते हैं? श्री राम को बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? रघुनंदन भी बोलते हैं, सीतापति भी बोलते हैं, दशरथ पुत्र भी बोलते हैं। सागर, सागर मतलब सिंधु, रत्नाकर, समुद्र। देह, देह किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं। शरीर, जो हमारे और शरीर को क्या बोलते हैं? तन बोला जाता है, काया बोला जाता है, गात भी बोला जाता है। असमीज में जो हम लोग गा बोलते हैं, शरीर गा, तो हिंदी में गात, गात बोला जाता है। निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को एक एक शब्द में प्रकाशित कीजिए जिसके दांत न हो। जिसके दांत न हो मतलब दंतहीन या दंत रहित भी आप लोग बोल सकते हैं, दंतहीन या दंत रहित। जो विष से रहित हो, विष रहित। जो सहन कर सकता हो, सहनशील। जिसमें शक्ति हो, शक्तिशाली। और जिसमें धीरज ना हो, जिनके पास धैर्य बिल्कुल ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अधीर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इस कविता को पढ़कर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं एक अनुच्छेद में लिखिए, कोशिश कीजिए। उससे आप लोगों के जो अनुच्छेद लेखन शैली है उसमें भी सुधार आ जाएगा। फिर वीरता एवं राष्ट्र प्रेम संबंधी दिनकर की अन्य कविताएं पढ़िए और कविता में चर्चा कीजिए। और कविता में व्यक्त भीष्म के विचारों की उपयुक्तता पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन कीजिए। वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोला जाता है, ये मतलब चिर मतलब सत्य है। ये कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ मानते ही जाएंगे, हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तब लोग आपको क्या समझेंगे? कायर समझेंगे, डरपोक मानेंगे। अगर आपके पास उचित तर्क है, उचित विचार है, आपके पास शक्ति है, तो उसको भी ज़रूरत पड़ने पर व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग विनयता का व्यवहार बिना किए सीधा शक्ति का ही प्रयोग कर दें। असल में अभी आप लोगों के साथ ये उल्टा हो रहे हैं, आप लोगों के नहीं, हम लोगों के साथ। आजकल लोग अधीर हो रहे हैं, लोग अपने मानवीय गुणों को भूल रहे हैं और सीधा अपनी शक्ति को ही जताने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उस शक्ति की भी कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। शक्ति के मूल्य तभी होती है, तभी बढ़ जाती है जब उनके साथ विनम्रता भी जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा अच्छी तरह से। जब मौका मिलेगा तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे। उम्मीद है कविता समझ में आ गए होंगे। आप लोग 2-3 बार इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। धन्यवाद।